चलिए जानते हैं देश और दुनिया की आज की काम की सिलेक्टेड महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस हफ्ते सोने चांदी में रहेगी गिरावट, 71,000 रुपए पर आ गया सोना। चांदी भी 80,000 रुपए प्रति किलोग्राम के नीचे आई है। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिली है। इंडियन बुलेटिन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार सराफा बाजार में इस हफ्ते की शुरुआती कीमत 29 अप्रैल को सोना 72,239 रुपए पर कारोबार कर रही थी, जो अब यानी 4 मई को 71,191 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ चुका है। पीएम मोदी बोले, मौज नहीं मिशन के लिए पैदा हुआ हूँ, मेरे पास न साइकिल न घर, 25 सालों में पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। पीएम मोदी ने शनिवार को पलामू और गुमला में जनसभा किया है। पलामू में पीएम मोदी भीड़ देखकर कहा कि आप लोगों ने जेएम कांग्रेस को दिन में खाते दिखा दिए हैं। पलामू में पीएम मोदी ने भीड़ देखकर कहा कि आप लोगों ने जेएम कांग्रेस को दिन में तारे दिखा दिए हैं। पीएम मोदी ने लोगों को वोट की ताकत बताई। उन्होंने कहा कि आपके एक वोट से आज राम मंदिर बन गया, जम्मू कश्मीर में आपके एक वोट से 370 हट गई है। मनोज तिवारी बोले, टिकट कटेगा तो दरी भी बिछा लेंगी, आप नेता आपस में लड़ने लगी, 6 से 7 महीने बाद उन्हें कोई पूछेगा भी नहीं। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार और बीजेपी के लीडर मनोज तिवारी दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। लगातार 2 बार से इसी सीट से संसद बने हुए हैं। मनोज सियासी बयानों से ज्यादा अपने पुराने गानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। हालांकि इसे कोई परहेज भी नहीं है। महिला का आरोप, राज्यपाल ने राजभवन बुलाकर यौन उत्पीड़न किया, गवर्नर रहते हुए सीवी बोस की गिरफ्तारी और जांच क्यों नहीं हो सकती। 2 मई 2024 की रात पीएम नरेंद्र मोदी कोलकाता स्थित राजभवन पहुंचने वाले थे। रात यहीं गुजारकर अगले दिन उन्हें पश्चिम बंगाल के कई चुनावी कार्यक्रम में शामिल होना था। पीएम के पहुंचने के कुछ घंटे पहले एक महिला ने आरोप लगाया कि राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने 2 अलग अलग मौके पर उनका यौन उत्पीड़न किया है। आईपीएल 2024 का गणित, मुंबई प्लेऑफ रेस से बाहर, बुमराह के पास पहुंची पर्पल कैप, आज आरसीबी हो सकती है बाहर। इंडियन प्रीमियर लीग में 51 मैच खत्म हो चुकी हैं। शुक्रवार को कोलकाता नाइट राइडर्स मुंबई इंडियंस को 24 रनों से हरा दिया है। इसी के साथ मुंबई 17वें सीजन की प्लेयर ऑफ द से बाहर हो चुकी है। तेलंगाना पुलिस बोली, रोहित वेनुमा दलित नहीं था, सच सामने आने के डर से खुदकुशी की। डीजीपी ने कहा, मां से सवाल उठाए, दोबारा जांच करेंगी। तेलंगाना के छात्र रोहित वेनुअल की मौत के 8 साल बाद हैदराबाद पुलिस ने केस क्लोज कर दिया था, लेकिन मां के सवाल उठाने पर फिर से इसे रीओपन किया जाएगा। नेपाल के नए नक्शे में 3 भारतीय लाख के 100 रुपए के नोट पर छपेगा मैप। चीन समर्थक ओली से सत्ता में आने के बाद लिया है फैसला। नेपाल में 100 रुपए के नए नोट छापने वाले इस पर देश का एक नया नक्शा भी होगा। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इस मैप में तो इलाके के भी दिखाई जाएंगे। भारत में सोने की तस्करी करते पकड़ी गई अफगानी डिप्लोमेट, दावा, दुबई से मुंबई लाई 25 किलो सोना, कपड़ों में छिपा 1-1 किलो की गोल्ड बार्स। भारत में मौजूद अफगानिस्तान के डिप्लोमेट को मुंबई एयरपोर्ट में 25 किलो सोने की तस्करी से पकड़ लिया गया है। टाइम ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में इसका खुलासा किया है। ब्राजील में बाढ़ से तबाही, 29 लोगों की जान गई, 10,000 लोग घर छोड़ने को मजबूर हुई। ब्राजील के रियो ग्राउंड से सूर में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बाढ़ की वजह से रियो ग्राउंड को सूर से 29 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 60 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। फिलीपींस में बंदरगाह डेवलपमेंट करेगा अडानी पोर्ट्स कंपनी की एमडी करण। अडानी ने कहा कि प्रेसिडेंट से मुलाकात की, भारी जहाज भी हो सकेंगी ऑपरेट। अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पोर्ट्स स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन लिमिटेड फिलीपींस में निवेश की तैयारी में लगा हुआ है। फिलीपींस के राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से जारी रिव्यूज में कहा गया कि अडानी पोर्ट्स ने फिलीपींस के बंदरगाह में 25 मीटर बोट का ऐलान किया है। लालू का पूरा परिवार बिहार को लूटने में लगा हुआ, तेजस्वी के हिंदू वाले बयान पर भड़की भाजपा। विजय सिन्हा बोले, सनातनी डरने वाले नहीं हैं। तेजस्वी यादव के हिंदू धर्म वाले बयान पर एनडीए नेताओं ने निशाना साध दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी यादव कोई महान विद्वान नहीं है, जिनकी बात हमें माने और समझे हैं। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि एक तरफ पीएम मोदी भारत को श्रेष्ठ बनाने में लगे हुए, तो वहीं लालू यादव का पूरा परिवार बिहार और देश को लूटने में लगा हुआ है। हाई कोर्ट का केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस, जजों को दिए जाने वाले घरों से जुड़ा है मामला, 16 जुलाई तक मांगा गया है जवाब। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार को न्यायिक सेवा के अधिकारियों के लिए घरों की पर्याप्त व्यवस्था कराने के लिए आदेश दिया गया है।
नारनौल में राव इंद्रजीत के बिना धर्मवीर का नामांकन। अभय के आने से बीजेपी में गुटबाजी को मिली है हवा, अकेले नया पार की चुनौती है। हरियाणा भिवानी में महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह ने आज 4 मई को नामांकन पत्र दाखिल किया है। उनके साथ सिंचाई मंत्री अभय सिंह यादव व पूर्व मंत्री प्रो रामविलास शर्मा को नजर आए, लेकिन उनकी टिकट के लिए पैरवी करने वाले केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह नाराज रहे हैं। सिरसा में अशोक तंवर ने भरा नामांकन। सीएम के साथ पहुंचे 12 नेता, पिता पत्नी बेटे को रहना पड़ा बाहर। नायब बोले राहुल गांधी झूठा है। हरियाणा में सिरसा लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अशोक तंवर ने शुक्रवार दोपहर को नामांकन पत्र दाखिल किया है। सीएम नायब सिंह सैनी, मनजिंदर सिंह, सिरसा बिजली मंत्री रणजीत सिंह, विधायक गोपाल कंडा, सुभाष बरला, टुंडा राम सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता लघु सचिवालय पहुंचे हुए हैं। छत्तीसगढ़ की 7 सीटों का गणित, 3 में कांटे की टक्कर। रायपुर में चुनौती जीतने की नहीं, खास की दुर्ग रायगढ़ में मोदी की मैजिक। लोकसभा चुनाव के तीसरे और छत्तीसगढ़ में अंतिम चरण के लिए 7 मई को 7 सीटों पर मतदान होना बाकी है। भाजपा कांग्रेस दोनों की साख यहाँ दांव लगी हुई है। इनमें 4 सीटों पर भाजपा हावी तो वहीं 3 सीटों पर कांग्रेस कांटे की टक्कर दे रही है। दरभंगा में पीएम मोदी बोले, सीएम डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। मिथिलांचल की 5 सीटों को साधेंगी प्रधानमंत्री का 1 महीने में 5वां दौरा। बिहार के दरभंगा में पीएम नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में बीजेपी प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर के पक्ष में जनसभा करेंगी। मिथिला विश्वविद्यालय के राज मैदान में पीएम की सभा होगी। मंच पर एनडीए नेताओं के साथ सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद है। एल्विस पर ईडी ने लखनऊ में दर्ज की एफआईआर। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज। सांप के जहर मामले में 5 दिन जेल में रहा है यूट्यूबर एल्विस यादव के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत लखनऊ में केस दर्ज किया है। ईडी को एल्विस के पास से कई लग्जरी कारों का काफिला होने की जानकारी मिली है। सांप के जहर से जुड़े मामलों में भी बड़ी रकम के लेन देन का पता चला है। ईडी सूत्रों के मुताबिक इन तथ्यों को नोएडा में दर्ज एफआईआर को आधार बताते हुए केस दर्ज किया गया है। ईडी को एल्विस के समन भेजकर इस मामले में जल्द उससे पूछताछ कर सकती है। हरियाणा में अपनी पार्टी को हरा रहे जजप्पा विधायक 10 में से 6 विधायक हो चुके हैं, बाकी 4 भाजपा 2 कांग्रेस के साथ है। जननायक जनता पार्टी जेजेपी इन दिनों बुरे दौर से गुजर रही है। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूटने के बाद स्थिति और भी खराब हो चुकी है। वहीं अब लोकसभा चुनाव में पार्टी के 10 में से 6 विधायक कांग्रेस और भाजपा के लिए प्रचार कर रहे हैं। 6 विधायकों में 2 विधायक नारायण ने रामकुमार गौतम और बरवाला विधायक से जोगी राम सिंह हिरसा में भाजपा प्रत्याशी राजीव चौटाला के लिए वोट कर रहे हैं। कोटा में पढ़ाई देकर बेटी को छत्तीसगढ़ से बुलाया, जिसे कोचिंग में एडमिशन दिलाए, उसके बाहर लगाते फलों की दुकान। जेईई मेंस में हुआ सिलेक्शन। कोटा में देश के कोने कोने से डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना लेकर स्टूडेंट आते रहते हैं। ऐसी एक स्टूडेंट है छत्तीसगढ़ की रहने वाली करीना चौहान। करीना का जीवन संघर्षों से भरा रहा है। उनके पिता एक कोचिंग के बाहर फलों की दुकान लगाते कोटा में पढ़ाई को देखकर अपनी बेटी को भी यहाँ बुलाया और कोचिंग में एडमिशन दिलवा दिया। आज जिस कोचिंग के बाहर से फलों की दुकान लगाते उसी कोचिंग में उनकी बेटी ने पढ़ाई किया है। राजस्थान के 20 जिलों में 2 दिन हीट वेव का अलर्ट। पारा 42 डिग्री के ऊपर पहुंचेगा। 4 दिन बाद हो सकती है बारिश। राजस्थान में आज उदयपुर, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, भरतपुर संभाग के जिलों में बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश होने की संभावना बहुत कम है। आज शाम तक आसमान साफ हो जाएगा। अगले 3 से 4 दिन प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा।